Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Math with Karcha। क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ ए की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। तो सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज लेना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 minus 1 3 0 1 0 4 minus 2 minus 3 5 2 and minus 1 इस सारे का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे होता है, यानी हमने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना होता है। तो ये 2 minus 1 3 0 एक रो में है तो इसे हम कॉलम में लिख देंगे 3 and 0। 1 0 4 minus 2 एक रो में है तो इसे भी हम कॉलम में लिख देंगे, और ये भी एक रो में है तो इसे भी हम एक कॉलम में ही लिख देंगे। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है हमने ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू लिखेंगे पहले। ए की वैल्यू है 2 minus 1 3 and 0 1 0 4 minus 2 minus 3 5 2 minus 1, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज से। तो ये है 2 1 minus 3 minus 1 0 5 0 minus 3 4 2 0 minus 2 and minus 1। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू है। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 क्रॉस 2 इज 4 प्लस -1 क्रॉस -1 is 1 plus 3 cross 3 is 9 and 0 cross 0 is 0. Then -2 cross 1 is 2 plus 0 plus 12 plus 0. Then 2 cross -3 is -6. -1 cross 5 is -5. 3 cross 2 is 6 and 0 cross -1 is 0. देन सेम इसी तरह अब हम इस रो को इस कॉलम से और बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 plus 0 plus 12 plus 0, then 1 plus 0 and plus 16 plus 4, then -3 plus 0 and plus 8 plus 2। देन अब हम इस रो को बार बार एक 1 1 1 by 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 -5 plus 6 plus 0 -3 plus 0 plus 8 plus 2 9 plus 25 plus 4 plus 1। देन अब हम इसको जमा माइनस करके रीअरेंज करेंगे। इसको मिटाता हूँ क्योंकि हमें इसको अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा 4 plus 1 5 and 9 is 14। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 14 ये भी बन जाएगा 14 एंड दिस इज -5, ये भी 14 21 and 7 and -5 66 कैंसिल हो जाएगा -5 and 7 एंड ये हो जाएगा 39। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया जो हमने फाइंड करना था ए ट्रांसपोज। तो ये हमने ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज एंड ए। अब हम वो फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज एंड ए। तो ये देखें ये ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, तो ए ट्रांसपोज और साथ में ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की वैल्यू है 2 - 1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 and -1। अब हम
इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए, देन 4 इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 2 4 1 क्रॉस 1 1 एंड प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 -2 प्लस 0 -15 6 प्लस 4 -6 एंड 0 प्लस 2 प्लस 3। देन अब इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं -2 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा -15। ये देखिए -1 क्रॉस 2 -2 0 क्रॉस 1 0 एंड 5 क्रॉस -3 is -15 and 1 plus 0 plus 26 5 -3 -0 plus 10 and 0 plus 0 -5. Next 6 plus 4 -6 -3 plus 0 plus 10 9 plus 16 plus 4 and 0 minus 8 minus 2 0 minus 2 plus 3 0 minus 0 plus 0 minus 5 and 0 minus 8 minus 2, then last term is 0 plus 4 plus 1। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, तुम्हारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, तो ये देखें 9 plus 1 and 4 is 14 minus 17 4 and 5 and minus 17 4 and 2 plus 3 is and 2 plus 3 is 5, then minus 17 minus 15 and minus 2 minus 17 26 7 minus 5 4 7 29 and minus 10 and 1 क्योंकि minus 2 plus 3 1 minus 5 minus 10 and 5। तो ये इसका भी सॉल्यूशन आ गया ए ट्रांसपोज ए, यानी इस केस में हमने दो ही सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, एक था ए ट्रांसपोज और दूसरा क्या है ए ट्रांसपोज एंड ए। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है, क्वेश्चन है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स, यानी ये इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यूज गिवन है। देन इस इक्वेशन में हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन 3x - 2 ए की वैल्यू पुट करते हैं 2 3 - 2 -1 1 and 5 विच इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 2 - 3 1 5 4 and -1। ये हमारे पास वैल्यू है बी की, ये हमने पुट कर दी। अब हम इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x - 2 क्रॉस 2 4 2 क्रॉस 3 6 2 क्रॉस 2 -4 2 क्रॉस -1 -2 2 and 10। तो ये हमारे पास जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है, एंड इस वैल्यू को सेम रख देते हैं 2 - 3 1 5 4 and -1। देन ये वैल्यू माइनस के साइड पे जाएगी तो प्लस पे जाएगी, तो 3x इज इक्वल टू 2 - 3 1 5 4 and -1, और ये इस साइड पे जाएगा तो प्लस को जाएगी 4 6 -4 -2 2 and 10। अब इनको हम ऐड करते हैं 3 + 4 6 -3 1 - 4 -3 5 - 2 3 4 + 2 6 -1 + 10 9। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन रहता है। अब इस 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड पे हम 3 को डिवाइड कर देते हैं तो ये भी 1/3 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। देन 6 क्रॉस 6 यानी 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/3 तो 2
3 over 3 is 1, minus 3 over 3 is minus 1, 3 over 3 is 1, 6 over 3 is 2, 3 over 3 is 9, यानी 9 over 3 is 3, यानी 9 over 3 which is equal to 3। तो यही इसका x की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू है x की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2, 1, -1, 1, 2 एंड 3। देन क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है a और b की वैल्यू ये है, फाइंड हमने x करना है 2x - 3a इक्वल टू b। सेम पहले सवाल की तरह a और b की वैल्यू पुट करते हैं। 2x - 3 इंटू a की वैल्यू है 1, -1, 2, -2, 4 एंड 5 विच इज इक्वल टू b की वैल्यू है 3, -1, 0, 4, 2 एंड 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x -3 क्रॉस 1 3, -3 6, -6 12 and 15। then b same -3 1 0 4 2 and 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे इस साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, उस साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। देन इधर ही सेम कर देता हूँ, ये साइड पे गई है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 + 3 is 6, -4 6 and -2 14 and 16। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है 2x, तो इधर भी 2 को डिवाइड करते हैं और इधर भी 1 over 2 पे डिवाइड ही कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 6 over 2 मीन्स 3, -4 over 2 मीन्स 2, 6 over 2 is 3, -2 over 2 is -1, 14 over 2 is 7 and 16 over 2 is 8। देन ये हमारे पास x की वैल्यू है। x की वैल्यू है 3 - 2 3 1 7 and -1 7 and 8 which is x। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द m इक्वेशन मीन्स मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर a। ये कॉलम मैट्रिक्स है a, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसका जो पहला काम है वो इस साइड, इस इक्वेशन यानी ये जो कॉलम है इसको इस साइड पे ले जाएंगे, वो प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्टली कर देता हूँ, ये इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले ये जो कॉलम इस साइड पे था वो माइनस का था, जब इस साइड पे गया प्लस हो गया। तो अब इसको ऐड करते हैं 2 2 एंड a which is equal to 1 -1 2 and 4। जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 1 -1 2 and 4। अब a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम लेट का लेते हैं। लेट कि ये a जो है ये बराबर है a b c and d के, ये इस कॉलम इस मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम a और b c की वैल्यू ले लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन यानी ये जो बन जाएगी इक्वेशन, ये कॉलम बन जाएगा। चलिए अब इसमें पुट करते हैं 4 3 2 2। a की वैल्यू क्या है a b c d एंड 1 -1 2 एंड 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4a + 3c, 4b + 3d, 2a + 2c, 2b + 2d which is equal to 1 -1 2 and 4। अब हम ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी एंट्रीज इनके एलिमेंट्स भी इक्वल ही हैं। तो हम इक्वलिटी कर लेते हैं 4a + 3c which is equal to 1, this is equation number 1। 2a + 2c which is equal to 2, this is equation number 2। then 4b + 3d which is equal to -1, this is equation number 3। 2b + 2d which is equal to 4, this is equation number 4। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। देखें ये हमारे पास है 4b,
चले अब हम इक्वेशन 1, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, 4c प्लस 3 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 1, इसको हम ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में। और ऐड कैसे करेंगे, ये इक्वेशन नंबर जो 3 होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, इसको 2 का, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4। अब देखें, इस और इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, लेकिन कब ऐड करेंगे, जब इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें, ये हमारे पास 2a है और ये कितना है, 4a है, तो हम इसमें ऐड, बल्कि नहीं, हम इसको सब्ट्रैक्ट ही करें, क्योंकि ये 4a है और इसको भी हम 4 ही बनाएंगे, इसमें से कैंसिल करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 3 क्रॉस 2, यानी इसमें से हम इसको माइनस करेंगे लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 क्या है, 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 4a प्लस 4c विच इज इक्वल टू 4, यानी हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस कर रहे हैं तो ये सिंबल चेंज, ये भी चेंज और ये भी चेंज आ गया, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी विच इज इक्वल टू -3, देन c इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई, तो इस c की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके वो हम आगे अगली नेक्स्ट टर्म की वैल्यू ले सकते हैं। देन इस c की वैल्यू को पुट करते इक्वेशन नंबर 3 में, बट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, इसमें पुट करते हैं 2a प्लस 2 into 3 is equal to 2, 2a plus 6 is equal to 2, 2a is equal to -4 and a is equal to -2। अब हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई जो कि है -2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, लेकिन इसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन क्या कर रहे हैं हम, 2 माइनस 4 इंटू 2, यानी इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे, लेकिन इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 देखें, 4b प्लस 3d विच इज इक्वल टू -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 4b प्लस 4d विच इज इक्वल टू 2 क्रॉस 4 इज 8। देन अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा -d विच इज इक्वल टू -9। देन माइनस से माइनस कैंसिल, तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, d इज इक्वल टू 9। अब हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, इसमें 4b प्लस 3 into 9 which is equal to -1, 4b plus 27 which is equal to -1 and 4b is equal to -1 minus 27 which is equal to -28। अब इस -28 पे हम 4 को डिवाइड कर देते हैं, तो b is equal to -28/4 which is equal to -7, which is equal to -7। this is the value of b। तो हमारे पास अब जो a कॉलम बनेगा, जो मैट्रिक्स a बनेगा, वो हमने लेट किया था a इज इक्वल टू a b c एंड d। तो इसमें हम a b c d की वैल्यू पुट करते हैं। a हमारे पास -2 है, b -7, c 3 एंड d इज 9। तो हमने ये ही फाइंड करना था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2, सेम इसी वे से ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस उसकी थोड़ी यानी उसकी जो ए के साथ वाली जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी चेंज हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 ये हमारी एंड हुई।